नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। कल भावनगर से नगिनदास पिठवा जी ने एक प्रश्न किया था, उसमें एक प्रश्न में दो प्रश्न थे। तो पूर्वार्ध का तो कल हमने चर्चा कर लिया कि अपने अहम को त्यागना इतना मुश्किल क्यों है। आगे उन्होंने पूछा है, वह दूसरा प्रश्न है, उसकी आज चर्चा करेंगे। आगे पूछा है, और यदि अहम न हो, क्योंकि अहम का त्याग करना मुश्किल क्यों, ये पूछ लिया, इस तरह से वो आसान हो जाएगा। और अगर अहम हमने त्याग कर दिया और यदि अहम न हो तो अलौकिक मेधा का प्रभाव हमारे अंदर जागृत होगा क्या? देखो, अगर अहम न हो तो अलौकिक मेधा का प्रभाव हमारे अंदर जागृत होगा क्या? पहले तो मेधा शब्द को समझ लो। मेधा मतलब क्या और अलौकिक मतलब क्या? आपने अलौकिक मेधा लिखा है, इसका मतलब यही साफ है कि मेधा दो प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। मेधा दो प्रकार की होती है, एक लौकिक मेधा और दूसरी अलौकिक मेधा। लौकिक मेधा का मतलब है जो याद रखने वाली बुद्धि है, उसको मेधा कहते हैं। बुद्धि का ही एक नाम है, बुद्धि की भूमिका के अनुसार अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो जो सभी चीज़ों को याद रखती है, उस बुद्धि शक्ति को मेधा शक्ति कहते हैं। कोई स्मृति का रोल भी अदा करती है, सामान्य बुद्धि भी है, विशेष बुद्धि भी है, स्मृति बुद्धि भी है, मेधा बुद्धि भी है। तो ये मेधा सभी चीज़ों को याद रखती है। कौन सी चीज़ है वह? इस लोक की। जैसे मेरे सो जाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, अब जब जागृत होता हूँ तो मेरी वो जो याद रखने वाली मेधा थी, उन्होंने फिर से स्मृति में लाया कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये क्या है, तो ये मेरी कुटिया है, कौन सा समय हो रहा है, तो सुबह के 7 बज रहे हैं या तो सुबह के 6 बज रहे हैं, जो भी आप जब जागो तब। तो ये सब याद रखने वाली बुद्धि को, ये मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे पत्नी पुत्र इत्यादि है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं इंजीनियर हूँ। रात को सोते हैं, सुबह उठकर आर्किटेक्ट नहीं बन जाते, इंजीनियर ही रहते, या तो डॉक्टर नहीं बन जाते। जो होते हैं वही रहते हैं, उसको याद रखते हैं। और डॉक्टर है तो डॉक्टरी की सभी विद्या उसको याद रहती है। तो इस शक्ति का नाम है मेधा, ये है लौकिक मेधा। अब अलौकिक मेधा क्या है, जो इस लोक की नहीं है। माने पारमार्थिक जो ज्ञान है, ये तो इस लोक का ज्ञान हुआ, अविद्या अपराविद्या हुई। जैसे डॉक्टरी का अभ्यास हमने किया, जैसे इंजीनियरिंग का अभ्यास हमने किया, तो इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है ये सब हमें याद रह गया, ये हुई लौकिक मेधा। अलौकिक मेधा में क्या है, वह पारमार्थिक ज्ञान को याद रखती है। और इसके लिए हमारे शास्त्र में देखो, ये आपको कहीं ये प्रार्थना भी मिल जाएगी शांति मंत्र। श्रुतम में गोपाय, हे भगवान, जो मैंने सुना है उसको गोपनीय रखो, गुप्त रखो, अंदर संभाल कर रखो, तिजोरी में भर कर रखो, वह मेरा ज्ञान लोप न हो जाए। श्रुतम में गोपाय, जो मैंने सुना है वह मुझे याद रहे, इसको मैं संभाले रखूं, ऐसी कृपा करो। मतलब कि ऐसी मेधा शक्ति हमें दो कि जो पारमार्थिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह मुझे याद रहे। कहाँ याद रहता है? जब प्रसंग उपस्थित होता है तब सब ज्ञान हवा हो जाता है और हम वासनाग्रस्त होकर आवेगात्मक व्यवहार करने लग जाते हैं। गुस्सा आया तो सब ज्ञान धरा का धरा रह गया, कोई करुण प्रसंग आया तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो ये इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, मुझे वह ज्ञान याद रहे। याद रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम व्यवहार में उसको उतार पाएंगे। तो ये अलौकिक मेधा हो गई। अब अलौकिक मेधा अहंकार के कारण नहीं है,
लौकिक मेधा का प्रवाह, क्या कहते हैं, शक्ति प्रवाह, विद्युत, उसको लाइट कनेक्शन मिलता है अहंकार से लौकिक मेधा को। लेकिन अलौकिक मेधा है वह आत्मा से जुड़ी हुई होती है। तो अहंकार का विलोप हो जाने से अलौकिक मेधा हमारे अंदर जागृत रहेगी, उसका प्रभाव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये तो आत्मा की बात है और आत्मा की एक शक्ति मेधा शक्ति है, वही अहंकार में प्रतिबिंबित होकर लौकिक मेधा बनती है। वास्तव में है तो वह आत्मा की ही प्रेरणा, आत्मा की ही प्रेरणा से, आत्मा की ही शक्ति से हमारी बुद्धि काम करती है। और वह बुद्धि जब लौकिक कार्यों में काम करती है तो वह प्रकाश अहंकार थ्रू आता है। तो जिस रंग के चश्मा से हम देखेंगे उस रंग का हमें जगत दिखेगा। तो उसी तरह अहंकार के चश्मे पहनकर हम जब व्यवहार करते हैं तो वह लौकिक मेधा। तो इसको तो याद रखने की, हमारे एक महात्मा थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी, जो भारत माता मंदिर वाले, मैं हर 6 महीने हरिद्वार में मेरा कैंप होता था तो मैं उसको मिलने जाता था, उसके दर्शन के लिए, थोड़ा सत्संग भी होता था। तो एक बार उसने कहा कि स्वामी जी अब कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा अरे महाराज ऐसा कैसे हो गया, क्या नहीं याद रहता? तो कोई गांव का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्रसंग का नाम, कोई चेले या किसी सन्यासी का नाम, ये याद नहीं रहता, लेकिन वो परब्रह्म कभी भूलता नहीं। मैंने कहा महाराज हमें भी आशीर्वाद दो, ये ऐसा हो जाए। संसार को तो भूलना है ना, और आपको याद नहीं रहता, ये तो बड़ी कृपा है। आप तो इतने विद्वान, इतने ब्रह्मनिष्ठ है, तो आपको कैसे ये संसार की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा? जिसमें हमारा कोई रस रुचि नहीं है ना, वो चीज़ भूल जाती है। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है, लेकिन वो नहीं भूलता। ब्रह्म विद्या की जो बातें हैं वो तो हरदम स्मृति में रहती है, कदम कदम पर, सांस सांस पर वह हमारे सामने घूमती रहती है। मैंने कहा महाराज ये तो बहुत ऊंची स्थिति आपने प्राप्त कर ली है, हमें भी आशीर्वाद दो, इस स्थिति में हम भी आ जाए। तो देखो महाराज, ये जो लौकिक चीज़ें याद नहीं रहती है, मतलब वह मेधा में नहीं रहती है, तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वह बीच में से अहंकार हट गया। अहंकार जब हट जाएगा तो लौकिक चीज़ें भूल जाएंगे, और भूलने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भूलेंगे उतना पार निकलेंगे। मतलब ये बंधन कटते जा रहे हैं ना। संसार में बंधन क्या है? यही तो बंधन है, मैं और मेरा, अहम मम, यही तो माया है। तो क्या मेरा है? सब मेरा है, मैं ही सबका हूँ। मेरा क्या चीज, मैं ही सबका हूँ। तो मेरा निकल गया, अपना अहंकार है वह अहम आत्मा हो गया, शुद्ध हो गया, बीच में से वो रंगीन चश्मे निकाल दिए गए। तो अच्छी बात है, लौकिक मेधा नहीं रहती है तो अच्छी बात है। लेकिन जो पारलौकिक मेधा है, अलौकिक मेधा है, वह तो आत्मा का सीधा सीधा प्रसारण करती है, वो कभी जाती नहीं है, वो तो रहती है। और ये बुद्धि के अनेक नाम है, जैसे स्मृति हमने कहा, वैसे एक है दक्षिणामूर्ति का एक मंत्र है, उसमें आता है मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। हे भगवान मुझे मेधा दीजिए, मतलब कि श्रुतम में गोपाय, जो मैंने श्रवण किया है शास्त्र का वह मैं भूलूं नहीं, ऐसी बुद्धि शक्ति दीजिए, मेधा दीजिए। और फिर क्या दीजिए? मह्यम मेधाम प्रज्ञाम। प्रज्ञा ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। किसी माता जी का, बहन जी का नाम प्रज्ञा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका नाम सुनते ही, क्योंकि प्रज्ञा शुद्ध बुद्धि है, आत्म बुद्धि है, परमात्मा बुद्धि है, अनंत चैतन्य बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। तो भगवान मुझे मेधा दीजिए, याद रखूं, मैं क्या याद रखूं, और मुझे प्रज्ञा दीजिए कि मैं अनंत चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। यह जिसे भान रहता है उसको कहते हैं प्रज्ञा। इसको शेमूसी बुद्धि भी कहते हैं, दक्षिणा बुद्धि, दक्षिणामूर्ति का नाम इसी तरह से शेमूसी बुद्धि, दक्षिणा बुद्धि, जो प्रपंच में से पंच महाभूत का बना हुआ ये जो संसार, प्रपंचात्मक संसार है, उसमें उसका जो अधिष्ठान है उसको ढूंढ ले, उसको प्राप्त करने की जिसमें दक्षता है, उसको पहचान लेने की जिसमें दक्षता है, उसको कहते हैं दक्षिणा बुद्धि। अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, इन 5 चीजों से ये संसार बना है। तो हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है? सिर्फ नाम रूप तक। फला भाई है, फला बहन है, फला घटना घट रही है, नाम रूप तक सिर्फ।
नाम आकार रूपात्मक हमारी बुद्धि हो गई है। उस नाम आकार किसके आधार पर अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसका अधिष्ठान क्या है, अस्तिभति प्रिय सच्चिदानंद, उसको पहचानने वाली बुद्धि, उसको पहचानने में जो दक्ष है, उसको पहचानने में जो माहिर है, उस बुद्धि का नाम है दक्षिणा बुद्धि। तो अनेक प्रकार की बुद्धि है, ये सब पारलौकिक बुद्धि है, अलौकिक बुद्धि है, इसको सांसारिक बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। तो अहम न हो तो लौकिक मेधा का प्रभाव हमारे अंदर जागृत होगा और रहेगा, वो कभी नष्ट न हो जाए, बीच में फिर से अहंकार आ न जाए। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, श्रुतम में गोपाय, हे भगवान मेरा सुना हुआ गुप्त रहे, सुरक्षित रहे, मैं उसको भूलूं नहीं, कोई चोर उसको चोरी करके न ले जाए, काम क्रोध लोभ आदि ये चोर है हमारे अध्यात्म शास्त्र के, तो ये चोर हमें लूट न ले, हमारी याद शक्ति को खत्म न कर दे, जो हमने अलौकिक चीजें सुनी है उसको मैं याद रखूं, यही भावना, यही कामना करते हैं हम भगवान के सामने। तो अहंकार का लय हो जाने के बाद अलौकिक मेधा का प्रभाव हमारे अंदर जागृत तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।